जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ रहे हैं, जहां पर मैथ्स के आपके दो चैप्टर हो चुके हैं, नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ। ये दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इनका वीडियोज़ अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है इस पूरे रेलवे बैच का और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर डेली चेक करिएगा, हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास है हमारा परसेंटेज का भी एक क्लास हो चुका है, ये परसेंटेज का दूसरा क्लास है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर आज का पहला सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका सलूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है। अब ये सवाल थोड़ा सा फंसा सकता है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान यहाँ पर ये देना है कि आपको ये जो दिया गया है, ये आपका दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये वार्षिक आय दिया गया है, यानी ईयरली एनुअल इनकम दिया गया है। तो एनुअल इनकम आपका 24 लाख है, माने कि 12 महीने में 24 लाख उसका आय है टोटल, और हर महीने वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये देता है। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च होता है, ठीक है। मासिक आय का बोला है तो पहले आप मासिक आय निकालिए। भाई 12 महीने में उसको 24 लाख रुपया मिलते हैं, यानी कि एक महीने में कितना मिल रहा होगा 1 मंथ में, बताइए। तो 1 मंथ का उसका कितना होगा इनकम, तो 1 मंथ का हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। 2 कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख है ना भाई। 12 महीने में 24 लाख तो एक महीने में 2 लाख इनकम होगा। अब यहाँ पर वो EMI पर कितना खर्च कर रहा है, तो 40,000 खर्चा कर रहा है। 40,000 वो खर्चा कर रहा है, किसका खर्चा कर रहा है, मासिक आय का, है ना। तो मासिक आय जिसका बोला जाता है, जिससे कंपैरिजन होती है, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो मासिक आय का कितना है, 2 लाख है ना। ये हो जाएगा 6 को 0, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पता चल जाएगा आपको कि मासिक आय का कितना परसेंट वो खर्च करता है EMI पर। देखिए काटिए यहाँ पे, तो ऊपर से आपका 4 0 यहाँ से कटेगा, तो 4 0 यहाँ से भी कटेगा, है ना। अब 20 से 100 को काटेंगे तो 20 पंचे हो जाएगा 100। ऊपर हम लोग गुणा कर देंगे 4 गुणा 5, तो 4 गुणा 5 आ जाएगा आपका 20, माने कि 20% आपका जो है EMI पर खर्चा होगा। किसका, मासिक आय का, वार्षिक आय का नहीं। वार्षिक आय का बोलता तो नीचे हम लोग 24 लाख रखते, है ना। समझ में आ गया नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न में। वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और ये बैच आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी है, NTPC है, ALP टेक्नीशियन है, या फिर RPF SI कांस्टेबल है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, यानी ओरिजिनली शुरू में कितना वेतन था। चूँकि ये जो 910 रुपये है ये 30% बढ़ाने के बाद है। अब ओरिजिनली अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है ना। ओरिजिनली शुरू में 100% होता है, उसमें फिर हम जितना परसेंट बढ़ाएंगे या जितना परसेंट घटाएंगे वो हमको प्रश्न में दिया रहेगा। तो हम यहाँ पर 30% बढ़ा रहे हैं, तो 100% में 30% बढ़ाया जाएगा तो वेतन कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और ये वेतन हो गया बढ़ा के कितना, 130%, लेकिन एक्चुअली में आपका वेतन बढ़ने के बाद कितना हुआ है, 910 रुपया, ठीक है। तो इसी 130% की वैल्यू कितनी है, 910 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, दोनों साइड से काट सकते हैं। 13 से काटेंगे तो 13 सत्ते ये 7 बार में 91 हो जाएगा। मतलब 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों, 7 रुपये आ गया, है ना, 7 रुपये आ गया। अब आपको क्या बोला गया है, वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। वृद्धि से पहले 100% रहा होगा, तब ना उसमें 30% बढ़ाया तो 130 बना, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब 1% की वैल्यू 7 रुपया है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा,
बताइए तो 1% का वैल्यू 7 रुपये है तो 100% की वैल्यू 700 रुपये हो जाएगी। सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 रुपये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर सिस्टम के, परसेंटेज का अभी आपका टाइप 1 चल रहा है। ठीक है, पहला टाइप चल रहा है। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, परसेंटेज के सवालों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही तरीके से नहीं बनता परसेंटेज का सवाल, बहुत सारे तरीके हैं। जो आसान होता है, जिस प्रश्न के लिए जो सूटेबल होता है, वही मेथड हम लोग लगाते हैं। इस सवाल में देखिए, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर जो शेष बचा है उसमें 20% की कटौती करने के बाद 36 रुपये की राशि बचती है। ठीक है, मूल राशि क्या होगी? मान लीजिए कि मूल राशि यहाँ पर x है। ठीक है, ओरिजिनली शुरू में कितना था? मूल राशि x था। अब ये जो x है ये अपने आप में 100% होगा शुरू में, ठीक ना। इसमें पहले 10% काटा गया। अब ये बताइए दोस्तों, अगर 100% में से 10% हटा लिया गया, काट लिया गया, तो कितना बचेगा? 90% बचेगा। यानी x का शुरू वाले का कितना बचेगा? 90%। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो शुरू में कितना बचा आपका? x में 10% काटने के बाद 90% बचा, यानी कि x का 90% बचा। ठीक है, अब ये जो राशि है ये पूरी की पूरी इतनी बची है। कह रहा है जो बचा हुआ है उसमें फिर से 20% कटौती किया गया, मतलब इस पूरे में अब ये पूरा अपने आप में 100% हो गया। इस पूरे 100% में 20% घटाएंगे तो कितना आएगा? 80% बचेगा। यानी ये वाली जो राशि है अब कितनी बचेगी? 80% बचेगी। तो 80% यानी 80/100 हो जाएगा। इतना ये बचा है अब, और बचा कितना है एक्चुअली में आपका? 3600 रुपये, है ना। देख लीजिए, तो यही किसके बराबर हो जाएगा? 3600 के बराबर हो जाएगा। बस इसको काटा पीटी करिए, आपका आंसर आएगा, है ना। देख लीजिए, यहाँ पर 2 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, ये कट जाएगा, है ना। 9 से आपका 9 चौक 36, मतलब कि 9 चौक 36, 400 हो गया ये। ठीक है, और क्या करिए, 8 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए और 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 400 गुणा 100, है ना, क्योंकि ये 100 डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 माने कि ये 50 हो गया। तब 50 का गुणा 100 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 5 के बाद 3 0 चिपकाइए, आपका आंसर आ गया। मतलब कि वो जो संख्या है वो शुरू में मूल कितनी रही होगी? राशि 5000 रुपये। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। NTPC 2021 का प्रश्न था ये, है ना। आगे बढ़ें, देख लीजिए इस सवाल को, देखिए, है ना। है तो सिंपल सा सवाल। एक संख्या स्वयं का मतलब खुद का 25% से 60 अधिक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये सुनिएगा। कि एक जो संख्या है, संख्या हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं, ये जो संख्या है अपने खुद के 25% से 60 अधिक है। खुद का 25%, ये बताइए 25% का मतलब क्या होता है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, है ना। 25/100 यानी कि 1/4 आएगा। तो खुद का 1/4 है यानी कि 25%। तो खुद मतलब x, है ना। तो x का मतलब गुणा कितना है? 25%, यानी 1/4 के 4 से कितना अधिक है? 60 अधिक है ना। बस ये इक्वेशन बन गया, आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो गया x, और ये x/4 इधर आएगा तो -x/4 हो जाएगा, इक्वल टू उधर गया आपका बचा क्या? 60। ठीक है, तो 4x, भाई 4 का x से गुणा करेंगे, 4x - x, तो 4x में से 1x घटेगा, ऊपर बचेगा कितना? 3x, और डिवाइड में आपका कितना है? 4। तो पूरे के डिवाइड में 4 है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 60 × 4, है ना। 3 से इसको काट दीजिए, तो 3 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 20 आपका, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई दोस्तों? x की वैल्यू हो गई 20 चौका 80। ठीक है, तो 80 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों इस सवाल को, देखिएगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 के बराबर है ना। इसको आप ओरली लगा सकते हैं, मौखिक भी बता सकते हैं इसका आंसर, बहुत आसान सा है। इसमें पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 के बराबर है। अब ये बताइए, किसी संख्या का 200% अगर 90 के बराबर है तो संख्या तो 100% होती है, तो अगर उसका 200% 90 है तो 100% कितना होगा? 45 के बराबर, आधा,
है ना भाई। 200% किसके बराबर बोल रहा है, 200% को बोल रहा है 90 के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा, आधा कर दीजिए इसको। तो 100% इधर भी आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। यानी कि जो 100% है वो किसके बराबर है, 45 के बराबर। अब पूछा जा रहा है कि भाई संख्या तो हमको मिल चुकी है 45 है ना, क्योंकि 100% वो संख्या ही होगी 45 होगी, उसका 40% बोल रहा है। तो 45 का यानी उस संख्या का 45 का 40%, 40% क्या होता है 2/5 के बराबर है ना, 2/5 के बराबर होता है भाई। 40/100 करेंगे, 20 से काटेंगे तो 2 दूना 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2/5 काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5 से ये 9 बार में कटेगा और 9 दूना 18। मतलब इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 होगा। मौखिक बता सकते थे, इतना आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलें। अब ये सवाल दोस्तों है थोड़ा सा ज़बरदस्त, इसको लगाने का तरीका हम लोगों का थोड़ा अलग होगा। क्यों अलग होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे बोला है कि जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम यहाँ पे 590 होता है। संख्या क्या होगा, कितने की वृद्धि की गई है, 47.5% की। अगर हम 100% में 47.5% बढ़ाएंगे तो 147.5% बढ़ जाएगा। 147.5% की वैल्यू 590 दिया गया है, वहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। काम झंझट वाला है। करने का तरीका क्या है सुनिएगा। ये जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है इसको पहले फ्रैक्शन में बदलिए, माने कि भिन्न में। 47 से ही 1/2 का मतलब क्या होगा, 47 दूना आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 92 और 1 कितना हो जाएगा, ये 47 दूना 94 हो जाएगा ना। तो 94 और 1 95, मतलब ये हो गया आपका 95/2। और परसेंट है तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है, आप सभी जानते हैं। तो कितना आ जाएगा ये टोटल, 5 से काटेंगे तो 5 से इसको काटिए 19 पंचे 95 और 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 20। मतलब ऊपर बचा आपका 19 और नीचे हो जाएगा 20 दूना के 40। यानी कि 47.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नात्मक मान, वो 19/20 है। कितना आया है अपने पास, 19/40। ठीक है, 19/40 है। क्या बोला जा रहा है कि इतने परसेंट की वृद्धि, मतलब इसको ऐसे समझिए ना कि ये जो 40 है नीचे आपका टोटल होता है, इस टोटल में बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इस 40 पर 19 बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 40 पर 19 बढ़ाएंगे तो 40 पर 19 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 59 आ जाएगा। 40 + 19 कर देंगे 59। तो इस 59 की वैल्यू आपको बढ़ाने के बाद कितना दिया है, ओरिजिनली यहाँ पे 590 दिए रखा है। तो 59 यूनिट की वैल्यू 590 हो गई। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 59 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 59 से डिवाइड करेंगे तो 59 एक कम 59 और 0 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। आपको क्या पूछा है, संख्या। तो भाई संख्या ओरिजिनली हमारे पास क्या है, 40 है ना, 40 पर ही तो बढ़ाया गया है ना। नीचे वाला तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है। तो मूल संख्या हमारी 40 है। बस 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 40 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 से इसको गुणा कर दीजिए। मतलब कि 40 × 10 यानी कि 400। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ग्रुप डी का सवाल है 2022 का। परसेंटेज को अगर जोड़कर निकालेंगे तो वहाँ पे मुश्किल पड़ेगा, इसलिए सबसे बढ़िया है कि इसको बदल लीजिए आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा फिर। ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखते हैं। ये भी वैसा ही सवाल है, प्रीवियस सवाल जैसा ही। एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या क्या होगी, तो 22.5% का निकाल लीजिए पहले फ्रैक्शन वैल्यू। 22.5 यानी कि 2 का गुणा 22 से करेंगे 44 1 45, तो 45/2 है ये। ठीक है, 45/2। अब परसेंट का मतलब डिवाइड में 100। ठीक है, काटा पीटी करिए। 5 से 2 कटेगा, 5 से काटेंगे तब 5 नहीं हो 45 और 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 20। मतलब ऊपर हुआ आपका 9 और नीचे हो गया 40, है ना। 20 दूना 40, तो 9/40 है, 9/40 है। अब यहाँ पर सुनिएगा, देखिए ये बोला गया कि 22.5% घटती है। तो नीचे तो आपका 40 है, मतलब ओरिजिनली आपका 40 है। इस 40 में घटाने के लिए बोल रहा है, तो 40 में 9 घटाएंगे हम लोग, तब हमको कितना मिलेगा, 217। तो 40 में 9 घटाएंगे तो आएगा 31।
ठीक है। और इसी 31 यूनिट की वैल्यू आपके पास 217 दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों? 217। तो 31 की वैल्यू 217 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देख सकते हैं आप 31 का जस्ट 7 गुना 217 हो जाएगा, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? यहाँ पे 7 आ गया, है ना भाई। 217 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 1 कम 7, 7 3 21, 217 हो रहा है कि नहीं? तो 1 की वैल्यू 7 होगी। आपको क्या बोला है? संख्या कितनी है आपकी? ओरिजिनली यहाँ पे 40 यूनिट है। तो 1 का वैल्यू जब 7 है तो 40 का वैल्यू निकाल लीजिए। 7 गुणा 40 हो जाएगा, 7 चौक 28, 280। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया ये, ठीक है ना। ऐसे ही करना है सवालों को। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए तो 8वां सवाल देखते हैं। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीदी में 35,000 रुपये खर्चा किया, है ना, जो रॉ मटेरियल है उसको खरीदने में 35,000 रुपये लगाया, और मशीनरी खरीदने में, कुछ चीज़ बना रहा है वो, तो मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये लगाया, यानी कि टोटल उसका खर्चा कितना हो गया बताइए। तो कच्चा माल खरीदने में 35 और मशीनरी खरीदने में 40, तो 35 और 40 आपका टोटल कितना हो जाएगा? 75,000 हो जाएगा, है ना। टोटल उसने 75,000 रुपये खर्चा किया, टोटल 75,000 रुपये खर्चा किया, और कुल का, टोटल का कितना परसेंट बचा है उसके पास? 20%। टोटल तो उसके पास दोस्तों 100% रहा होगा ना, 100% में से उसके पास 20% बचा है, यानी कि उसने कितना खर्चा किया? 80% खर्चा कर दिया, है ना। लेकिन एक्चुअली में उसने कितना खर्चा किया है? 75,000 रुपये। तो इसी 80% की वैल्यू आपको 75,000 रुपये दी गई है कि नहीं? तो 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80% इक्वल टू 75,000। सभी को समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा भाई। देखिए ना, किसी के पास भी टोटल अगर देखा जाए तो 100% होता है। 100% में से उसके पास सिर्फ 20% ही बचा है, यानी उसने खर्च कितना किया? 80% खर्च कर दिया, और एक्चुअली में उसने कितना खर्चा किया है? 75,000 रुपये। तो इसी 80% की वैल्यू 75,000 रुपये है, 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। या फिर ऐसा करिए ना, आपको क्या बोला है? तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि का मतलब क्या होता है? 100% ना। तो इसको करिए, पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 20% आ जाएगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माने तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। ऐसा कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 20%। फाइनली हमको 100% की वैल्यू निकालनी, चाहे हम कैसे भी निकालें। 4 से इधर डिवाइड करें, 4 से इधर भी डिवाइड कर लेंगे, है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? या फिर 4 से इसको ऐसे करिए ना, देखिए 4 से डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है। 4 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 1 कम 4, फिर यहाँ पर बचा 3 बचा, तो 4 8 32, है ना। 4 8 32, 3 35, 30 हो गया। तो 4 7 28, फिर आपका 4 7 28, 2 बचा तो 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, और ये लास्ट में 0, 18,750 आ गया, मतलब इसको 4 से डिवाइड करने पर। अब हमको 100% चाहिए, तो 100% करने के लिए इसको 20 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 100%। इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 0 आ जाएगा। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 35 2 37, 7 हासिल 3 आ जाएगा, है ना। फिर 5 8 40, 40 और 3 43, 43 का 3 हो गया, और यहाँ पे चले, ठीक है। 3 7 5 0 लास्ट में कहाँ है? यहाँ पर है 3 7 5 0, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और आगे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वैसे चाहे तो इधर कर सकते हैं, 5 1 कम 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 93,750 जो है कुल राशि रही होगी उसके पास, जिसमें से उसने 35,000 खर्चा किया, 35,000 प्लस 40,000, 75,000 खर्चा किया, और बचाया 20%। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को, एकदम छुटकू सवाल है, प्यारा सा सवाल है। 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? ठीक है, तो देखिए, अगर देखा जाए तो टोटल 100% होंगे बच्चे, है ना। उसमें से 25% खेलना पसंद करते हैं, तो 75% खेलना नहीं पसंद करते होंगे, है ना। 100 माइनस 25 करेंगे तो फुटबॉल खेलना पसंद ना करने वालों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए, परसेंटेज में पसंद ना करने वाले कितने हैं?
आपके 75% है। मतलब हमको 75% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि वही निकालना है कितने लोग पसंद नहीं करते हैं, यानी 75%। तो 75% की वैल्यू चाहिए। अब ये बताइए दोस्तों कि ये जो वैल्यू दी गई है 40, ये किसकी वैल्यू है? 40 बच्चों के एक सर्वे से पता चला, मतलब कि टोटल जो है वो यहाँ पर 40 बच्चे हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो टोटल 100% होंगे, और वैल्यू इसकी कितनी दी गई है? 40 के बराबर। 100% संख्या जो है वो 40 के बराबर है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू। या फिर आप ऐसे करिए कि भाई आपको 75% निकालना है ना, क्या निकालना है? 75%, यानी पसंद ना करने वालों की संख्या। तो पहले इसको 4 से डिवाइड करें तो 25 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 25% का वैल्यू। 4 से उधर डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी 4 से डिवाइड, यानी 10 आएगा। 25% की वैल्यू 10 है। 75% चाहिए ना, तो 25 का तिगुना होता है 75, तो 3 गुना कर दीजिए तो 75%, यानी वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगा आपका 3 से गुणा करेंगे 30। ठीक है, तो 30 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 30। समझ में आ गया होगा सभी को। वीडियो वगैरह लाइक करते हुए चलिएगा, और इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, और आगे बेहतरीन प्रश्न आने वाले हैं अभी आपके। ठीक है ना, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त सवाल है ना। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए, है ना। देखिए, तो यहाँ पर कोई एक संख्या है, उसमें 37% कम करेंगे तो 315 मिलेगा हमको। ये बताइए दोस्तों कि कोई भी संख्या है वो तो 100% होगी, उसमें 37% कम करेंगे, यानी 100 में अगर हम लोग 37 घटा दें तो कितना आएगा? 37 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 100 में पहले 30 घटाइए तो 70, और उसमें 7 और घटा दीजिए, यानी कि 63। तो 63% आपका संख्या बचेगा, 63%, है ना। लेकिन घटाने पर यह बन कितना जाता है? यह संख्या आपकी 315 हो जाती है, यानी इसी 63% की वैल्यू आपको 315 दिया गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि नहीं? तो अब यहाँ पर आप लोग इसको 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा ये भाई? अगर देखें तो 63 का 5 गुना 315 होता है। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 1% का वैल्यू आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा भाई। ऐसे सुनिए ना कि 63 में किसका गुणा कर दें कि ये बन जाए आपका 315, तो आप यूनिट डिजिट लगाइए थोड़ा सा। 3 में हम ऐसा काहे का गुणा करें कि इकाई के अंक में 5 बन जाए, तो 3 पचे 15 होता है ना। माने कि 5 का अगर हम लोग गुणा कर दें तो 3 पचे 15, और साफ तौर पर दिख रहा है कि 5 तिया 15, 5 हासिल 1, और 5 छक्के 30, 1 31, माने 63 का 5 गुना आपका किसके बराबर है? 315 के बराबर। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5। 315 बटे 63 करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ में आया? 1% की वैल्यू 5। तो ओरिजिनली संख्या कितनी थी? 100%, माने कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले तो हम लोग संख्या निकाल लेंगे, है ना। तो संख्या 1 की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू 500, है ना। तो संख्या हमारा ओरिजिनली कितना है? 500 है। ओरिजिनली हमारा संख्या कितना है? 500 है। अब ये बताइए कि पूछा जा रहा है कि संख्या को 800 बनाना है, मतलब वो संख्या कितनी हो जाए? 800 हो जाए। तो 500 से 800 होने के लिए हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 300 बढ़ाना पड़ेगा। 300 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? 500 से। तो जिससे बढ़ाया जा रहा है, जिससे तुलना की जा रही है, उसको हम लोग नीचे रखेंगे तो 500 नीचे हो गया। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, काटा पीटी करिए, आपका आंसर आएगा 2 0 से 2 0 ख़त्म। 5 से ये 20 बार में कटेगा, और 20 तिया आपका हो जाएगा 60, माने कि 60% की वृद्धि करेंगे, 60% बढ़ाएंगे, तब वो संख्या जाके 800 हो पाएगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देख लीजिए, अब इसी सवाल को देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा घुमा के ही दिया है ना। इसको जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कितना घुमाया हुआ है। कह रहा है कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। उस संख्या का 11.3% क्या होगा दोस्तों?
बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा समझिए इसको, है ना। क्या बोला गया कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर सिर्फ 47% रह जाती है। तो संख्या तो आपकी 100% हो जाएगी। इस 100% में से हम ऐसा क्या घटा दें कि वो संख्या 47 रह जाए, है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 100 में अगर हम लोग 47 घटा दें तो कितना बचेगा, 100% में 47% घटाएंगे तो आपका 53 हो जाएगा। माने कि हम लोग यहाँ पे अपने संख्या में 53% घटाएंगे तब आपका 47% बचेगा। हमने घटाया कितना अपने संख्या में 53%, है ना, 53% घटाया, लेकिन एक्चुअली में हमने कितना घटाया, 106 घटाया। तो इसी 53 की वैल्यू कितनी हो गई, 106 हो गई, है ना भाई। देखिए ना, 100% था वैल्यू, उसमें हमने 53% घटाया तो बचा कितना, क्योंकि इसमें कह रहा है ना कि बचकर घटकर 47% रह जाती है। तो जब हम 100 में 53 घटाएंगे तब तो 47% रहेगा। तो हमने घटाया 53%, लेकिन एक्चुअली में हमने घटाया 106, तो 53% की वैल्यू 106 हो गई। 53 का जस्ट डबल होता है 106, माने कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू बताइए तो 106/53 यानी कि 2 हो जाएगा। उस संख्या का 11.3% आपको बताना है। भाई बताइए, यहाँ पे 1% का वैल्यू जब इतना है तो 11.3 का वैल्यू निकालना है आपको, 11.3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 11.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 11.3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 11.3, 2 × 11.3, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 दूना 22.6, 22.6 को अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 23 के बराबर आ जाएगा, है ना। लगभग मान आपके ऑप्शंस में आपको लगभग मान दिए गए हैं, तो आप उसी के हिसाब से करेक्ट आंसर करिएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया ना। चलिए तो चलते हैं आगे प्रश्न में। यहाँ पर 11 प्रश्न आपके हो चुके हैं, 2-4 प्रश्न और हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि पॉइंट देखते ही एकदम मुंह बनाने लगते हैं, कहाँ से आ गया ये पॉइंट, लेकिन पॉइंट को बनाना बहुत आसान होता है। कह रहा है 0.12 का कितना प्रतिशत है। बोला जा रहा है कि 0. इसमें बस कैलकुलेशन ही है, आपको बस इस पे ध्यान देना है, पॉइंट पर, है ना। 0.002 जो है वो 0.12 का, किसका बोला गया है, 0.12 का। तो 0.12 जिसका बोला जाता है, जिससे कंपैरिजन होती है, उसको हम लोग नीचे रख देते हैं। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.12 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, है ना। कितना प्रतिशत है, तो परसेंट में इसको चेंज करने के लिए हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब पॉइंट को हटाते कैसे हैं, काटते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर का अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, सीधे सीधे सिर्फ 2 बनेगा, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, 12 बनेगा, है ना, 12 बन गया। अब ये बताइए, ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद ऊपर 3 अंक है, तो जब हम ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगाते हैं, ठीक है। ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे आपका 0 लगेगा 3 ठो, ठीक है। देखिए नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लगाते हैं, माने कि यहाँ पर 12 था, 0.12 था, 2 डिजिट था, 2 अंक, तो ऊपर आपका कितना 0 लग जाएगा, 2 0 लग जाएगा। तो सीधे ध्यान रखिएगा, नीचे का पॉइंट हटाने पर ऊपर 0 लगाया जाता है और ऊपर वाले का पॉइंट हटाने पर नीचे 0 लगाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, 100 है, 100%। अब इसको काट दीजिए, अब तो आसान हो गया ना भाई। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 0 से 2 0 यहाँ से काट दीजिए, 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 6, और ये तो 10 है ना, 2 से फिर काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, मतलब कि ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 3, 5/3%, 5/3%। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो पॉइंट से घबराइए मत, उसको डील करिए। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को एक बार रोकिए और इस सवाल को खुद लगाइए। अच्छा सवाल है, बन जाएगा, सिंपल सा है। 60 का 15%, 60 का 15%, तो 60 का माने गुणा 15%, 15% यानी डिवाइड बाई 100। खाली स्थान के 45% के बराबर है। खाली स्थान के जगह पर x रख देते हैं हम लोग, तो x के 45% है ना, 45%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100,
के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। x की वैल्यू निकालनी है, काटा कूटी करिए, नीचे नीचे से कट सकता है, ऊपर ऊपर से भी कट सकता है ना। तो देखिए ये कट जाएगा, ये आपका कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया। 15 से ये आपका 3 बार में कटेगा, 15 3 45, 3 आपका इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मानी कि 60/3 हो जाएगा, और इधर अकेला सिर्फ बचा है x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 20 3 60, माने कि 20 आ गया। तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं और सवालों को करते हैं। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे आते हैं। यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 980 का 10% देखें तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 980 का 1/10 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 98 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 98। भाई देखिए यहाँ पे 980 का 10% माने 1/10 होता है। ठीक है, 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/10 आता है, तो 0 से 0 नहीं कट गया, 98 कम 98 आ गया। फिर आपका देखिए, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x वाले पूरे टर्म को उधर ले जाइए, और ये जो 160 का 5% है इसको इधर ले आइए। 160 का 5%, 160 का 5% माने 1/20 होता है। ठीक है, तो काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, है ना, यहाँ पे, और 2 8 16 माने कि 8 आ गया। तो ये जो बराबर के उस पार 8 आया है, 160 का 5% 8 के बराबर होगा, तो जो 8 आया है उस 8 को आप इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 8 है ना, ये 8, ठीक है, और इक्वल टू ये वाला जो पूरा पोर्शन है 450 का x%, इसको उधर ले जाइए तो इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा आपका 450 का यानी गुणा x% यानी डिवाइड बाई 100। तो 1 0 से 1 0 यहीं पर कट गया, है ना। अब देखिए ये कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 90। ठीक है, 98 - 8 90, तो इधर 90 उधर 45 बचा है, तो 45 इसको हम लोग 2 बार में काट सकते हैं। अब देखिए 2 बराबर हो गया x/10, है ना, x/10 हो गया। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। वीडियो लाइक करते चलिएगा। एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, 15 प्रश्न यहाँ पे इस क्लास के अंदर पूरा कर देते हैं। चलिए आइए लास्ट सवाल इस क्लास का, 15वां सवाल। 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए, है ना। तो ऐसे सुनिए दोस्तों, इसको ऐसे बनाइए। मान लीजिए कि हम इस 2400 के 12%, पहले 2400 का 12% क्या होगा बताइएगा, आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, 2400 का माने गुणा 12%, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। तो अगर हम दोस्तों इनडायरेक्टली अपने मन में ही देखें कि अगर हम परसेंटेज को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई में 2 जीरो लेके चला जाता है वो, है ना। अगर मल्टीप्लाई में रहता है 2 जीरो तो परसेंटेज को काटने पर 2 जीरो ख़त्म हो जाता है। मानिए ये ख़त्म हो गया। 24 और 12 का गुणा करना है। अब 24 और 12 का गुणा कैसे करेंगे बताते हैं। देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 होता है। 2 गुणे 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144, 144 में 2 का गुणा करेंगे 288 आएगा, माने इसका वैल्यू आपका आ गया 288। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 288 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दें भैया, मान ले x जोड़ते हैं तो x जोड़ने पर वो कितना बन जाता है 5400 का 18%। अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ से परसेंट काटते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा। 18 और 54 का गुणा करना है। 18 का स्क्वायर, भाई 54 को लिखेंगे 3 गुणा 18, है ना, 3 गुणा 18, और इसके साथ 18 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है बताइए तो ज़रा जल्दी से एकदम, है ना। 18 का स्क्वायर हो जाता है 324, है ना। 18 का स्क्वायर 324, 324 में 3 का गुणा करना है तो भाई 24 तियाँ 72 और 300 का तिगुना 900, माने 972 हो गया। ठीक है, 24 तियाँ 72 यानी कि 324 का 3 गुना करेंगे तो 972 आ जाएगा, 972।
एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? एक्स की वैल्यू घटा देंगे, 972 में 288 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, आ जाएगा 4, डायरेक्टली घटा रहे हैं। फिर यहाँ बचा 6, तो 6 में से मतलब 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा। यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, मतलब 684। 684 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्या जोड़ा जाना चाहिए? 684। समझ में आ गया ना? तो इस क्लास के अंदर 15 सवाल पूरे हो चुके हैं, परसेंटेज के बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन चाप दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।